है। तो क्या ये हुआ था? ओके। अच्छा, ये हल्का सा बता रहा था, नहीं बताने भी कहाँ दिए आप लोग। चलो आज बता देते हैं, ठीक है ना। तो सब लोग तैयार हो गए मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों? बोलिए, सब लोग तैयार हैं? बहुत अच्छा, सब लोग तैयार हो गए भाई साहब, तैयार हो जाइए। धाई धाई। कहा कि 10 व्यक्तियों के एक समूह में से, कितना व्यक्ति है? 10 व्यक्तियों के एक समूह में से, समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति। ए भाई साहब सुनिए ना, बता रहे हैं, सुन लीजिए। 10 व्यक्तियों के एक समूह में से कितने व्यक्ति हैं? मन में थोड़ा बोला करो, है ना, तभी तो लगेगा सुन रहे हैं। कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्तियों के समूह में से एक व्यक्ति चला जाता है। कितने व्यक्ति थे? कितने चले गए? अब उसके बदले में एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो अब कितने हो गए? पहले भी 10 थे और अभी भी 10 हो गए, ठीक है ना। जितने साल का गया, जितने साल का, यदि उतना ही साल का आता, जितने साल का गया यदि उतने ही साल का आ जाता, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ में आ रहा भाई जी? कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? हैं? अच्छा, तो बदाम से करेगा। यहाँ देखो ध्यान से फटाफट, चुप रहिए। 10 व्यक्ति है, एक व्यक्ति गया, एक व्यक्ति आ गया। बाहर से घूम के आ जाओ, दिक्कत है ना। हैं? घूमने नहीं, बदमाशी नहीं करेगा एक सेकंड भी। 10 व्यक्ति है और एक व्यक्ति गया और एक व्यक्ति फिर वापस आ गया, ठीक है ना। तो 10 का 10 पूरा रह गया ना, पहले भी 10 अभी भी 10 हो गए, है ना भाई। एक व्यक्ति गया और एक व्यक्ति फिर आ गया, तो एक गया और एक आ गया। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। ऐसा होने से, एक व्यक्ति के आ जाने से एक व्यक्ति क्या हो गया? आ गया, है ना। एक गया और एक आ गया। एक व्यक्ति के आ जाने से पूरे समूह की औसत आयु 2 साल बाद होने वाले औसत आयु के बराबर हो गया। ओ माय गॉड, जो 2 साल बाद होता आज उतना हो गया। आप सपोज कीजिए आपका उम्र मान लीजिए 20 वर्ष है, तो 2 साल बाद 22 के होंगे ना। एक आदमी आया आपको 22 कर दिया, है भाई साहब, यही ना। अभी आप 20 साल के हैं, एक व्यक्ति आया और आपको कितना कर दिया, मतलब आपका एज कितना बढ़ गया। क्यों बढ़ा दो? वो आया है, ज्यादा लेके आया है, सबको बांटा है। 2 साल बाद के बराबर मेरा आज का एज क्यों हो जाएगा? कोई ना कोई हमको दिया है एज 2 साल, तब तो मेरा मतलब 20 था तो 22 हो गया, है ना भाई साहब। आपका उम्र 20 था, 22 हो गया, 2 साल बाद के बराबर हो गया। इसका मतलब यह है कोई ना कोई आया है जो ज्यादा एज का आया होगा, वो हम लोग को 2 साल दे दिया है, तभी तो मेरा एज 20 से 22 हो गया, 2 साल बढ़ गया। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि एक जो व्यक्ति आया है उसका एज ज्यादा था, और इतना ज्यादा था कि हम सभी का औसत 2 साल बाद के बराबर कर दिया। मतलब अभी जितना भी था, अभी एक्स था, तो अब कितना हो गया? x+2 हो गया। मतलब सबका एज कितना बढ़ गया? तो कितने लोग थे? सबका 2 साल बढ़ गया, कितना बढ़ गया? मतलब जो आया है वो पहले वाले से 20 साल ज्यादा एज का था कि नहीं? तो ना, सबको 2 साल दिया है, 10 व्यक्ति को 2-2 साल दिया, तो 10 दूनी 20 साल। क्यों दिया? क्यों? ज्यादा लेके आया ना। क्या लेके आया भाई?
ज्यादा। तो 10 लोगों को 2 साल दिया तो 20 साल दिया, तो 20 साल ज्यादा लेके आया होगा पहले वाले से, हाँ या ना? तो क्वेश्चन यही है कि दोनों के एज का अंतर कितना है, तो बोलेंगे 20 साल है। आंसर हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। बहुत अच्छा। हाँ, लेट आओ तो कहाँ समझ में आएगा, देखो ध्यान से इधर। लेट आते ही चक्कर आने लगता है ना, है ना? यहाँ देखिए, एक बार और देखो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार और, पढ़ो क्वेश्चन। पढ़ लिया? रीडिंग थोड़ी मारने कहते हैं, समझ के पढ़ो। क्या कहा? 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति गया और एक व्यक्ति नया आ गया। यदि जितने साल का व्यक्ति गया होता उतने ही साल का आता, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। जितने साल का गया उतने ही साल के आता, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। जितने साल का गया उतने ही साल का आता, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन एक व्यक्ति जो आया, वो क्या कर दिया, उसके आते ही सभी का औसत आज से 2 साल बाद जो औसत होता उसके बराबर हो गया। नहीं समझ में आया? आज जो औसत था वो आज से 2 साल बाद जो औसत होगा उसके बराबर हो गया। मतलब अभी का एवरेज एक्स वर्ष का चल रहा था, एक्स वर्ष, तो उसके आते ही एवरेज क्या हो गया, 2 साल बाद क्या होगा आपका, 2 साल बढ़ जाएगा ना, तो x+2। मतलब अभी का एज x+2 हो गया, जो कि x था, और उसके आते ही x+2 हो गया, 2 साल बाद वाले के बराबर हो गया। इसका मतलब सबका ये 2 साल बढ़ा है। क्यों बढ़ा? ज्यादा लेके आया होगा। 10 लोगों को 2 साल बांटा है, तो 10 दूनी, मतलब जो आया है वो गया है उससे 20 साल ज्यादा एज का होगा। तो जाने और आने वाले में 20 साल का अंतर है। 10 लोगों को एज जो है ना वो हो गया, जो 2 साल बाद होने वाला था वो अभी हो गया। आप अभी 20 साल के हैं मान लीजिए, 2 साल बाद 22 के बनेंगे ना। एक आदमी आया आपको 22 कर दिया, आपका एज कितना बढ़ गया? हाँ तो 20 ना, कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। मतलब जो आया है सबका 2 बढ़ा दिया ना जी। जो हम 2 साल बाद होने वाले थे 22, आज ही कर दिया 22, तो 2 साल बढ़ा दिया ना। तो जो आया है ज्यादा एज लेके आया है, सबको 2 साल बांटा है, 10 लोगों को 2 साल 20 साल बांटा है, मतलब 20 साल ज्यादा लेके आया उसने। तो जो आया है जो गया है उससे 20 साल बड़ा आया है, वो बड़ा है। एज का डिफरेंस 20 साल का हो गया। समझ में आया? ज्यादा एज का आया ना, 20 साल ज्यादा एज का आया, तो डिफरेंस हो गया ना 20 साल। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम किसी को भी है तो बताइए, किसी को भी है प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो ऐसे करके आंसर 20। समझ में आया? अरे भाई, आपका एज 2 साल बाद वाला एज के बराबर अभी कैसे हो जाएगा? कोई ना कोई 2 साल दिया तभी तो हुआ। समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत हुआ? भाई साहब कुछ सोच रहे हैं? 2 साल बाद जो होगा वो अभी हो गया। एज कितना बढ़ गया आपका? क्यों बढ़ा? उसके आने से सबका 2 साल बढ़ गया, सबका। तो 10 लोग का 2 साल कितना, 20 साल बढ़ गया। मतलब जो आया हो 20 ज्यादा एज का आया होगा। बोलो हाँ या ना? अच्छा, ये एक ही एग्जांपल था? अच्छा अच्छा, ये दूसरा है ना? अच्छा, वही बात हो गया ये ना। क्या आंसर आ गया? बोलो बोलो क्या है? बोलो बोलो क्या है? देवी और सजनों,
सबका आगे क्या आंसर है? किसी को दिक्कत? 20 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल बाद होने वाले आयु के बराबर हो गया, और सबका 2 साल बढ़ गया, तो 20 दूनी, तो आने जाने का अंतर। अच्छा ठीक है, समझ में आया सबको? यदि आपसे ये बोले कि 2 साल पहले के बराबर हो जाता, 2 साल पहले होने वाले आयु के बराबर हो जाता है, यहां पर कहता ना बिकम्स एवरेज आफ्टर 2 years, ना लिखकर बिफोर 2 years या 2 years अगो वाला है ना। तो आप क्या समझते हैं? तो 40 साल का ही अंतर, वो 40 साल कम का था। अभी जो मेरा एज है, मान लीजिए आपका एक्स है, तो 2 साल पहले के बराबर हो गया। अरे पहले 2 साल पहले मेरा 2 साल कम ना होगा, तो 2 साल कम हो गया, तो 20 व्यक्ति का 2 साल घटेगा तो कितना, 40 घट गया। तो बोलेंगे कि जो आया है वो 40 साल कम उम्र का आया है ना। ओके ना। अभी जाने वाले का एज दिया होता कि जाने वाला जो है मान लीजिए 60 साल का है, जाने वाला कितने साल का है, तो बाद के अकॉर्डिंग क्या होता, बाद वाले के अकॉर्डिंग यदि बाद लिखा रहा है तो बाद 2 साल बाद के एज के बराबर हो जाएगा, 2 साल बाद के एज के बराबर हो जाएगा, मतलब जो आया है वो ज्यादा एज का आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर होता कि आने वाला 100 साल का है। और यदि हमसे ये कहा था 2 साल पहले के बराबर हो गया, तो आने वाला 40 साल कम उम्र का आया ना, सबका 2 साल पहले का एज के बराबर हो गया। जो एक्स था अब x-2 हो गया, सबका 2 साल पहले का एज हो गया, उसके बराबर हो गया, तो 2 साल कम गया ना। तो कम क्यों गया? क्योंकि कम एज का आया होगा, बोलो हाँ या ना। तो 20 लोगों में 40 कम हो गया, तो कितना साल का था, आने वाला 20 साल का है। समझ में आया ना? तो दोनों तरीके आप समझ जाइएगा, बाद वाला भी पूछ सकता है और पहले के बराबर भी पूछ सकता है। किसी को दिक्कत? समझ में आया? ओके भाई बंधु। ये तो करवा रखे ना, हो गया नहीं ये? करवा रखे ना। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल कम हो जाता है जब एक व्यक्ति जिसका उम्र 50 साल है के बदले में नए व्यक्ति आ जाते हैं। तो 10 साल, ध्यान सुनिएगा, 10 व्यक्ति का 2 साल कम हो गया, क्या हो गया? ए भाई 10 व्यक्ति 2 साल कम हो, कितना कम हो गया? मतलब जो आया हो 20 साल क्या आया है? अच्छा जो मैंने करवाया था उसमें बढ़ गया वाला करवाया था, नहीं ये घट गया वाला है, क्या दिक्कत है? अरे 10 व्यक्ति का 2 साल कम हो गया तो 20 साल कम हो गया, इसका मतलब जो आया है वो 20 साल, अरे बढ़ेगा मतलब ज्यादा लेके आएगा, कम हो गया इसका मतलब कम लेके आया, हाँ या ना? तो 20 साल कम मतलब कितने साल का आया है? बस 30 साल का आया है। वहां बात समझ है ना? बात समझ आ रहा है ना? 10 व्यक्ति का 2 साल कम गया तो 20 साल कम गया, मतलब 20 साल कम एज का आया है, बोला हाँ या ना? तो 20 साल कम एज का आया है, तो जाने वाला 50 साल का था, तो 20 साल कम करने कितना हो जाएगा, आने वाला 30 साल का है, वो 20 साल कम लेके आया, तब तो सबका 2 साल घट गया, बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? किसी को दिक्कत? मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सज्जनों, एक बनाए प्लीज। देवी और सज्जनों, ध्यान 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 ध्यान, फर्स्ट 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 फर्स्ट। आया। देवी और सज्जनों, देवी और सज्जनों, भाई बंधु मित्रों, बोलो आया। कितना आ गया बंधु? सबका आ गया
20 व्यक्तियों की औसत आयु 1 साल और 3 महीना। 3 महीना का मतलब 5/4 क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब 20 लोगों का 5/4, 5/4, 5 मतलब 25 साल कम हो गया। मतलब जो आया हो 25 साल कम उम्र का आया, बोलो हाँ या ना। ये हाँ, कितने व्यक्ति गया, 2 व्यक्ति गया है जिसका उम्र 50 और 60, मतलब 110 साल का गया। कितने साल का, और 2 नया आया है, ठीक है ना। तो जो आया होगा उसके आने से एज घट गया। कितना घट गया, एक आदमी का 5/4, एक आदमी का। तो 20 आदमी का 25 घट गया। कितना घट गया, 25। तो इसका मतलब जो आया है उसका एज का सम कितना था, एज का सम आया। 2 व्यक्ति 110 का गया, और जो आया 2 वो 25 कम आया। तो आया कितने का, 85 का। तो आने वाले दोनों व्यक्तियों का एवरेज कितना था, 42.5 साल, 42 साल 6 महीना। बोलो हाँ या ना। मेरे भाई, मेरे बंधु, देवी और सजनों, मित्रों, बोलो हाँ या ना। बोलो जी हाँ या ना। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऐसे करके 42.5। किसी को दिक्कत आ रहा समझ में, खामोशी नहीं, पूछा करो। अच्छा, 2 क्वेश्चन और है उसी में। दो आने वाले व्यक्ति का आयु का अंतर 15 है। अच्छा बताओ कि उसमें सम कितना आया था बंधु, दोनों नए व्यक्ति का सम कितना आया था, 85 आया था। देखो तो 85 था ना, दोनों व्यक्ति का एज का सम कितना था, 85। और यहां अंतर कितने का दिया है, अंतर कितने का है, तो 2a बराबर कितना, तो एक व्यक्ति 50 साल का, 50 जाके माइनस करो, दूसरा व्यक्ति 30, 50 माइनस करेंगे 35, दूसरा व्यक्ति 35 years old। हाँ या ना, बोलो बोलो हाँ या ना। किसी को दिक्कत नहीं। तो ऐसे करके दूसरा व्यक्ति 35 years का। समझ में आया, चले भाई जी बोलिए ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति का एज दूसरे व्यक्ति का कितना गुना है, 3/2। एज ऑफ वन पर्सन इज 3/2 टाइम्स ऑफ अदर। एक व्यक्ति का एज दूसरे व्यक्ति का 3/2 है, 3/2। तो एज का सम कितना था, तो ठीक है निकालो 3/5। 17 यही 51, और दूसरा का निकालने कहे तो 17 दूनी, यहां 2 लिख दो, 17 दूनी 34। ऐसे करके किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ, क्या बना सकते हैं। बहुत अच्छा, तो चले आगे। भाई साहब समझ में आया सबको। नेक्स्ट, ये तो वही वाला है ना, 2 साल पहले की आयु के बराबर हो जाता है। तो आप तो समझ ही गए होंगे, पहले सिखा दिया थी, तो मैंने पहले सिखा दिया, हमको लगा कि नहीं दिया है तो हम सिखा दिए थे पहले। बोलो क्या आंसर है बच्चों, 2 साल पहले के बराबर हो गया, 2 साल पहले के बराबर हो गया। इसका मतलब समझ में आया, बोलो बोलो। ठीक है ना, देवी और सजनों। बोलो आया, चलिए सबको आगे पक्का। 10 व्यक्तियों की औसत आयु क्या होता है, 2 साल पहले के बराबर हो जाता। कब, जब एक व्यक्ति गया और दूसरा व्यक्ति, तो 2 साल पहले, अरे अभी आप मान लो 20 साल के हैं, 2 साल पहले कितना थे,
अरे अभी 20 साल 2 साल पहले कितने साल के थे आप? तो बोलो ना, सोच क्या रहा है इसमें? अभी आप 20 साल के, 2 साल पहले, 2 साल पहले, 2 साल पहले नहीं गिरना है, लॉकडाउन को नहीं गिरना है भाई, ऐसा लगता है। 2 साल पहले कितने साल के थे? 18। आपका एज क्या हो गया 2 साल पहले? आपका एज 2 साल पहले क्या हो गया? बढ़ गया घट गया? बढ़ गया घट गया? पहले जाएंगे तो घट जाएगा ना। तो एक व्यक्ति के आने से औसत आयु 2 साल पहले के बराबर हो गया, मतलब 2 साल घट गया। मतलब यह है कि 10 व्यक्ति का 2 साल घट गया तो 20 साल घट गया। इसका मतलब आने वाला 20 साल कम उम्र का आया था। कोई दिक्कत? कहीं कुछ गलती लिखा है क्या? इंग्लिश में क्या लिखा है? आफ्टर 2 years। ओके। एवरेज इक्वल टू द एवरेज एज, इक्वल टू द एवरेज एज ऑफ ग्रुप, है ना, 2 years अगो। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं? एवरेज एज अ ग्रुप 2 years अगो, कोई दिक्कत तो नहीं ना? 2 साल पहले। चले, 2 साल पहले के औसत आयु के बराबर होता है तो नए व्यक्ति प्राण के 20 साल का अंतर। किसी को दिक्कत हुआ? चले आगे। एकदम क्लियर है? सबको क्लियर? बहुत अच्छा। ये देखिए अब यहां से नया टाइप, बहुत ही मजेदार टाइप है। देवी और सजनों, सबका आगे है। सबका आगे है। देखिए मैं सिखाता हूं, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग कंसंट्रेट करिएगा, अभी बोलिएगा नहीं। ये मेरे लिए पहले क्वेश्चन है, फिर आप बनाइएगा, ठीक? ए भाई साहब, एकदम दिमाग शांत है ना? एकदम शांत ही है, एकदम ही शांत है। तो वो कुछ नहीं है। यहाँ देखिए प्लीज। कहा कि 5 years ago, 5 साल पहले, कब की बात है? 4 member फैमिली, कितने मेंबर? उनका एवरेज एज क्या था? 25 years। कब की बात है? 5 साल पहले। आप तो एवरेज पढ़े, एज पढ़े है ना? तो 5 साल पहले यदि मान लीजिए एवरेज 25 का था तो अभी एवरेज कितने का होगा? कितना बताओ? पहले एवरेज 5 साल पहले 25 का था तो अभी एवरेज 30 का होगा कि नहीं? बोलिए ना। एज पढ़े है ना सब लोग? मैंने क्या सिखाया था कि सबका एज 5-5 साल बढ़ेगा, नहीं समझे? ईच पर्सन इंक्रीज बाय 5 years, भूल गए? एवरेज में भी सिखाया था, एवरेज में यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत 5 बढ़ जाएगा। सिखाया था ना? प्रत्येक नंबर में, प्रत्येक मतलब एवरेज, प्रत्येक का मतलब तो एवरेज भी बढ़ जाएगा। तो यहां देखिए ना, 5 साल पहले जो एज था और आज जो एज है, तो यहां पर जितने व्यक्ति हैं सबका एज बढ़ेगा ना? होगा कि नहीं भाई साहब? अरे सबका एज 5-5 साल बढ़ेगा कि नहीं बताओ पहले हमें? बढ़ेगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि वर्तमान में एवरेज 30 है, लिख सकते हैं? बोलिए हाँ या ना। ये बात 30 वाला कितने लोग नहीं समझे बताइए, हम समझाएंगे दोबारा। उठाइए ना हाथ, जल्दी उठाइए। अरे भैया, 5 साल पहले जो था, आप 25 साल के थे, 4 आदमी ए बी सी डी, तो अब सबका उम्र कितना कितना बढ़ जाएगा? तो सबका एवरेज 5-5 बढ़ेगा ना? तो इसका मतलब नया एवरेज तो 30 का हो जाएगा ना, 4 व्यक्ति का। तो सबका 5-5 बढ़ जाएगा। तो पहले 25 था तब 30 हो गया। तो एज का सम कितना हो जाए? 120। या आप ऐसे कर सकते हो, चलो यहां देखो, 4 व्यक्ति का 5 साल पहले 25 था, तो 25 चौके 100। ये कब का एज है? 5 साल पहले। अब आ जाओ तो सबका 5 में बढ़ा दो, 5 चौके 20 बढ़ा दो, तो एज का सम कितना हो जाएगा? 120। देखो दोनों बात बराबर है, आ गया ना? समझ में आया?
या तो तुम 5 साल पहले का निकाल लो कि 4 आदमी का 25 था तो सम 100 था, लेकिन 5 साल पहले था, अभी आओगे तो सबका 5-5 बढ़ेगा ना, सब लोग 5-5 बड़ा हो जाए। ये थोड़े कि ए बड़ा होगा बी बोलेगा मैं बड़ा नहीं हूंगा, मैं इतना ही रहूंगा, ऐसा है क्या? नहीं ना, एज सबका बढ़ता है, सिखाए थे ना, भूल गए जी, याद है ना? प्रत्येक का 5 बढ़ेगा तो डायरेक्ट लिखना एवरेज 30 हो जाएगा, लिख लोगे ना डायरेक्ट। अभी भी कितने लोग नहीं समझे, फिर एक और एग्जांपल हम देंगे, उठाइए अपना हाथ प्लीज। 5 साल पहले 25 था तो अभी 30 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सबका 5 बढ़ेगा 30 हो जाएगा। कितने लोग नहीं समझे? अब सब समझ गए, वेरी गुड, बहुत समझदार है जी आप। तो अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि पहले एवरेज 25 था, तो अब 5 साल पहले था 25, तब 5-5 बढ़ के 30 हो जाएगा, ठीक है ना? समझ रहे हैं भाई साहब? तो 4 व्यक्तियों का 5 साल पहले 25 था तो अभी 30 होगा, तो एज का सम कितना हो गया? कितने मेंबर? लेकिन एक बात है, परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। हाँ मुबारक हो भाई साहब, एक बच्चे का जन्म हो गया, ठीक है ना? वो तो आप खिलाएंगे ना, देखो ध्यान से। सुन तो लो पहले, मिठाई में टूट पड़ा बच्चा, देखो देखो बच्चा, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा। अच्छा, बच्चे का जन्म होता, मेंबर कितने हो गए? मेंबर कितने हो गए? अब तो फैमिली में 5 मेंबर है ना। अभी फैमिली में कितने मेंबर हैं? और नया एवरेज कितना हो गया? 24 साल 6 महीना, 24.5। 24 साल 6 महीना मतलब 24.5। नया औसत 24.5 हो गया। समझ में आया? मेंबर कितने हो गए? 5। 4 एक बढ़ गया, 5 मेंबर। और एवरेज कितना हो गया? 24.5। तो अब एज का सम कितना हो गया? 122.5। नहीं समझे? आज के समय, आज के समय 4 व्यक्ति का सम कितना है? ये आज का समय है, प्रेजेंट है, मालूम। 4 व्यक्ति का 120 है, लेकिन बच्चा को जोड़ते ही 122.5 हो गया, तो बच्चा 2.5 साल का है। बोलो हाँ या ना? अरे 4 आदमी का 120 है और 5 आदमी जोड़ते ही 122.5 हो गया, तो इसका मतलब बच्चा 2.5 साल का हुआ ना। बोलो हाँ या ना? 4 आदमी का एज का सम 120 है, 5 आदमी का 122.5, तो बच्चा कितने साल का हुआ? 2.5 साल का। कितने साल का हुआ? बच्चा कितने साल का हुआ? बच्चा कितने साल का हुआ? बोलो हाँ या ना? समझ में आए हैं? ए भाई साहब बोलिए ना, आया कि नहीं? कोई दिक्कत? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। दोबारा देखोगे? और दोबारा देखते हैं। 4 मेंबर 5 साल पहले 25 के थे तो अभी आके 30 के होंगे, समझ में आया? अभी अभी वर्तमान में अभी 30 के होंगे, तो एज का सम कितना भी है? एज का सम कितना भी है? एज का सम कितना भी है? 120। कोई दिक्कत नहीं। अब मेंबर हो गए 5 बच्चा मिलाकर, और एवरेज हो गया 24.5, तो सम कितना होगा? 122.5, तो कितना बढ़ गया? 2.5 साल। कितना बढ़ गया? तो बच्चा कितने साल का है? 2.5 साल का। यस और नो में जवाब दीजिए, यस और नो। समझ में आया? यस और नो? तो बच्चा 2.5 साल का हुआ। चलें आगे। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आप इसे एलिगेशन से भी बना सकते थे, बनाओ यार, दो बता दो। 4 व्यक्ति, एक व्यक्ति, 4 व्यक्ति का 30 है, सबको मिलाकर 24.5। बोलो हाँ या ना? 4 व्यक्ति का वर्तमान में 30 है, 5 व्यक्ति का वर्तमान में, बीच में लिखिए ना वर्तमान वाला, दो पांचों का, और एक का निकालना है, यहां माइनस करो। 1.5 बराबर 5.5, 4 बराबर
5 को 20 और 2 22, नहीं समझे? 1 बराबर 5.5, 4 बराबर साढ़े खाली 22, खाली 22 है ना। अच्छा 24 में 5 इसे जोड़ेंगे घटाएं कि 30 आ जाए? जोड़ेंगे, तो यहाँ जोड़ेंगे ना, 24.5 5.5 था ना, 30 आएगा, तो यहाँ घटाओ, घटाओ घटाओ घटाओ, 2.5, बच्चा 2.5 साल का है। बुझे? समझ में आ रहा ना? बच्चा कितने साल का हुआ? अब आया कि नहीं आया, एक बार बना के दिखाओ, एक बार बनाना भाई। देवी और सजनों, वाह भाई साहब वाह, आपकी प्रजाति सब जान गया है, जान गया है भाई साहब। हाँ भाई साहब, आपकी प्रजाति अच्छा से जान गया है सब लोग। बोलो बोलो आया। सभी भाई बंधु का आ गया? वेरी गुड, सबका आ गया। चलें भाई साहब, सबका आया? हरिओम। आ रहा सबको? सबका आ गया? भाई बंधु मित्रों आया कि नहीं? आया, वेरी गुड। आया सबका? 3 साल पहले 5 सदस्य एक परिवार की औसत आयु कितना था? ये कब की बात है जी? ए भाई जी कब की बात है? ए भाई जी कब की बात है जी? 5 साल की 3 साल? 3 साल पहले 17 के था, तो अभी कितने हो जाएंगे? बोलो हाँ या ना। नहीं समझे? 5 मेंबर 3 साल पहले, कब? 3 साल पहले 17 के थे, तो अभी आने पर सबका 3 3 साल बढ़ जाएगा मालूम। तो अभी का एवरेज कितना? 17 और 3, तो अभी 5 मेंबर का सम कितना हो जाएगा? 100। बोलो हाँ या ना। 5 मेंबर का सम कितना हो जाएगा? बोलो 20 25 100, कितना हो जाएगा? 100। बोलो हाँ या ना, बोलो ना हाँ या ना, बोलो बोलो हाँ या ना। समझ में आया? बोलिए बोलिए। ओके, तो 5 मेंबर का एवरेज 17 था 3 साल पहले, तो अभी एवरेज 20 का होगा, तो 20 पचे 100। एनी प्रॉब्लम? किसी भाई बंधु मित्रों को समस्या तो उठाइए अपना हाथ फटाफट दीजिए फास्ट। कोई नहीं। परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, मेंबर कितने हो गए? 5 पहले थे, एक मेंबर बढ़ गए तो 6 मेंबर। लेकिन आज भी परिवार की औसत आयु उतना ही है जितना कि उस समय था। उसमें कितना था? 17 था। बोला 3 साल पहले 17 था और आज भी उतना ही है, बस 6 आदमी का भी 17 ही है। नहीं बुझे? अरे क्वेश्चन में कह रहा, बुझना क्या है इसमें? कि आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी द एवरेज इज द फैमिली स्टिल सेम टुडे, आज भी सेम टुडे, आज भी उतना ही है। यस और नो? तो पहले 17 था, तो आज भी 17, 17 छके 100। अरे बच्चा का एज जोड़ते ही 102। बच्चा कितने साल का है? छोटा बच्चा है। कितना छोटा? 2 साल का। समझ में आया बंधु? आ रहा भाई साहब? क्या आप एलिगेशन से देना चाहते हैं? बता दू? आइए, 5 बच्चा एक बच्चा, 5 बच्चा एक बच्चा, 5 बच्चा 20, सबको मिलाकर 17। बोले हाँ या ना। समझ में आ रहा ना? 5 बच्चा एक बच्चा, 6 बच्चा 17, यही ना? आज भी सेम ही है ना? 5 बच्चे का वर्तमान में 20 है, माइनस करो, 1 बराबर 3, 5 बराबर 15, 17 में से माइनस करके प्लस क्या करूं? 17 में 3 क्या करूं? प्लस या माइनस? 17 में 3 क्या करूं? तो यहां कर दो माइनस। बच्चा है 2 साल का, छोटा बच्चा आ गया।
समझ में आया? अरे बोलते काहे नहीं? यस नो। आ गया, आ गया बच्चा, आ गया नन्हा बच्चा। देवी और सजनों, देवी और सजनों, ये देखो, मैं कुछ बोलूंगा ना तो पूरे सबका खराब लगेगा उसको, है ना। एक के साथ सब घर वाले पिसाएंगे, ये भी पिसाएगा उसी में। इसे कौन बोलता मालूम है ना? हाँ भाई साहब, वही समझे एक तरह से। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वही होता है, नहीं समझे? जो नहीं मानता है ना, जैसा देवता वैसा पूजा करना चाहिए, है ना। अब देवता जी बलि मांगते तो बलि दीजिए, कोई फूल माले से पसंद है फूल माला चढ़ा दीजिए, है ना। कुछ अगरबत्ती दिखाने से ही खुश हो जाते हैं तो अगरबत्ती दिखाइए। कुछ लोग नारियल फोड़ने पे खुश होते हैं तो फोड़ दीजिए नारियल, है कि नहीं। तो जैसे होते हैं वैसा पूजा करिए उनको। अब कोई बदतमीज है तो उसको बदतमीजी करना पड़ता है ना। चलिए, सबको आया भाई साहब? किसी को दिक्कत तकलीफ? कितने साल बच्चा है? अरे ये वही बच्चा है, 2 साल वाला। अरे ये तो पहचान लिया। वाह, तेरा भी आ गया है ना। ओके भाई साहब, वही बच्चा है क्या? 2 साल वाला? और से देखिए, क्या ये वही है? ओके। कहा 7 साल पहले, कब की बात है? कितने मेंबर? 2 मेंबर। एवरेज कितना था? 7 साल पहले था 25, तो अभी आने पर 7 5 12 ना। 33 कौन बोल रहा था? कहाँ हो तुम, है ना। 25 था उस समय, तो सबका 7 7 बढ़ेगा, तो 7 7 बढ़ने से 32 हो जाएगा ना। 7 5 12, समझ में आया? ए भाई, तो आज के डेट में 2 मेंबर का वर्तमान में एवरेज 32, तो सम कितना हो जाएगा? 64। अब पढ़ो, बच्चे का जन्म हो गया, कितने मेंबर हैं? परिवार की औसत आयु 20 हो गया, तो 3 मेंबर का 22 है, तो 22 तिहाई। 3 मेंबर का 66, 2 मेंबर का 64, 2 साल बढ़ा, किसका बढ़ा? बच्चा है ये, है ना, 2 साल का। यहाँ देखो, सचमुच ही आज बच्चा लोग को सुना रहा है ना। हमेशा बोलते थे बच्चा वाला, आज सच बच्चा वाला, है ना। ओके, समझ में आया? क्या आप एलिगेशन से भी चाहते हैं? नहीं चाहते? अरे हम तो चाह रहे हैं, लिख देता हूं। 2 1, 2 1, 2 का 32, 3 का 22, घटाई 2, 1 बराबर 10 बराबर, ये आएगा प्लस करके, ये आएगा माइनस करके। 2 साल का बच्चा। बोलो हाँ या ना? देवी और सजनों, यस और नो? क्या बना सकते हैं? बना सकते हैं। लो, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा, दोनों बच्चा नटखट बच्चा। बना लिए भाई साहब? अरे वाह मेरे भाई, वेरी गुड। आया? बोलो बोलो, कितना आया बंधु? कितना आया? कितना आया? बोलो ना, कितना आया? नहीं आया? एकदम ही नहीं आया? पुत्री की। 5 साल का बड़ा, 3 साल का छोटा। बोलो बोलो, यस और नो? यस सर। अब पूछना कोई चाहता है? कौन चाहता है? उठाए हाथ। कोई नहीं, देखो मैं सिखाता हूँ। ए भाई साहब, चाहते हैं? नहीं, मैं बना कर दिखाऊंगा, ठीक है, बनाओ। 10 साल पहले कितने मेंबर?
4 मेंबर। 10 साल पहले कितने मेंबर और एवरेज कितना था? 24 था 10 साल पहले, तो अभी कितना हो गया? 34। हाँ या ना? 10 साल पहले 24 था, तो अभी तो 10 बढ़ गया सबका ना, तो 34। यस और नो बंधु? बंधु, यस और नो? समझ में आया? तो अभी बताओ कितना होगा एज का सम? 136। बोलो बोलो यस और नो? बोलो बोलो यस और नो? इस परिवार में 2 बच्चे का जन्म हुआ। कितने? ओ माय गॉड, मेंबर कितने हो गए? परिवार में 2 बच्चे का जन्म हुआ और उन बच्चों के एज में कितने साल का अंतर है? 2 बच्चे का जन्म हुआ, दोनों जुड़वा नहीं है, छोटा बड़ा है, 2 साल का अंतर है। कितने का? क्या क्वेश्चन में लिखा है ना कि इनके बीच में 2 इयर्स का गैप है, ठीक है ना? लेकिन आज भी परिवार की औसत आयु उतना ही है, मतलब जो पहले था। समझ में आ रहा है ना? 10 साल पहले 24 था, आज भी उतना ही है। डेट मीन उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो मेंबर 6 है और एवरेज 24। 24 छक 144। 24 छक 144। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो यस सर, नो? यस सर। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? तो ये जो बढ़ा है 8 साल, ये नन्हे नन्हे बच्चों का ही तो एज है। नहीं समझे? ये 6 मेंबर, 2 मेंबर बढ़े हैं ना, 2 मेंबर से 8 साल बढ़ गया। आपको मालूम है नन्हे नन्हे का सम कितना है और नन्हे नन्हे के बीच का अंतर? ओ माय गॉड, 10 का आधा कितना हुआ? बड़ा वाला 5 साल का है, छोटा वाला 5 माइनस करो, छोटा वाला 3 साल का। तो बड़ा और छोटे का एज 5 और 3, तो छोटा का पूछा ना, सबसे यंगेस्ट का, तो कौन हो गया? 3 साल का यंगेस्ट हो गया। समझ में आया? यस और नो? बड़ा 5 छोटा 3, बड़ा 5 छोटा 5 और 3। हाँ या ना मेरे भाई बंधु? अरे बोलते काय नहीं जी? बोलिए हाँ या ना? हाँ या हाँ? एलिगेशन से ऐसा समझ में आ गया? एलिगेशन देख लो। 4 मेंबर, 2 मेंबर, 2 और 1। बोलो हाँ या ना? 4 का 34, 6 का 24, माइनस किया 10, 1 बराबर 10, 2 बराबर 20, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। 1 देखो एवरेज आया 4 का, 2 बच्चों का 4 का, सम आएगा 8 का, अंतर आएगा 2 का, काट दिया 2 बराबर 10, ए बराबर 5, बी बराबर 3। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? समझ में आया बच्चा लोग? 4 मेंबर, 2 मेंबर, रेशियो 2:1 का, 4 मेंबर का 34, सबको मिलाकर 24, माइनस किया 10, 1 बराबर 10, 2 बराबर 20। यहां आया माइनस करके तो यहां आएगा, प्लस करके यहां आएगा, प्लस करके तो यहां आएगा, माइनस करके। जो उल्टा होता है मालूम? तो यहाँ प्लस करके तो यहां से क्या आएगा? माइनस करके। तो 24 में से 20 गया, बच गया 4। तो 2 मेंबर का एवरेज 4, तो सम होगा 8। हाँ या ना? बोलो ना? मजा आया कि नहीं? मेरे भाई बंधु बनाइए ना। भाई बंधु मित्रों, धाए धाए धाए। आ गया? कितना आ गया? देवी और सजनों, ओके ओके ओके। कितना है मेरे भाई बंधु का? ए भाई बंधु, भाई बंधु, भाई बंधु। सबका आया? सबका आ गया? भाई सबको फीलिंग विलिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? या पहाड़ सा लग रहा है क्वेश्चन? कभी लगता होगा लेकिन अब नहीं लगना चाहिए। लग रहा है भाई साहब? इजी लग रहा है ना?
एकदम बच्चा वाला, छोटा बच्चा, एकदम लॉलीपॉप वाला है ना। देखिए, सुनिए, अब यहां से देखिएगा मेरे भाई, ये नया टाइप हो गया था, ध्यान देखिए, हल्का सा नया, नया नहीं है लेकिन हल्का सा नया है। सब तैयार हैं बंधु? तैयार हैं जी? एक 6 सदस्यीय परिवार, कितने मेंबर हैं भाई जी? ए भाई जी, भाई जी, कितने मेंबर हैं? हाँ, तो यहां देखो, 6 सदस्यीय परिवार की औसत आयु 50 वर्ष है। The average age of 6 member family is 50 years. कितना एवरेज है? कितने एवरेज हैं? 50 वर्ष का है। कितने का? ओके। एक 6 सदस्यीय परिवार की औसत आयु 50 वर्ष है। बोलो हाँ या ना? 6 सदस्यीय परिवार की औसत आयु 50 वर्ष है। एनी प्रॉब्लम? एक सब इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का, द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली एज इज 10 years। जो सबसे कम उम्र का बच्चा है इस फैमिली में वो 10 साल का है। बोलो यस नो? सबसे कम उम्र का बच्चा कितने साल का है? सबसे कम उम्र का बच्चा कितने साल का है? भाई जी आप सुन पा रहे हैं? इतना उछल कूद दिमाग क्यों कर रहा है आपका? कंट्रोल है ना? सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है? बहुत अच्छा। यहां तक किसी को दिक्कत? मेरे साथ चलिए ना, मेरे बात नहीं आए तो मेरा बात सुनिए, समझिए, मन में बोलते रहिए। आपका मन बोलेगा यस तो समझिए कि आ रहा है, नो तो बोलिए नहीं आ रहा है। ठीक, सुनिए, तो 50 साल तो अभी है ना? एवरेज कितना है? हमसे कहा कि सबसे छोटे जो सदस्य है उसके जन्म से ठीक पहले, जन्म हुआ उससे पहले, जन्म नहीं हुआ उस समय, ठीक है ना? नहीं समझे? जन्म से ठीक पहले मतलब जन्म नहीं हुआ उस समय। अभी हॉस्पिटल में आए ही होंगे लोग, है कि नहीं? उसी समय फीलिंग हो रहा है ना? फीलिंग भी करो। अभी हॉस्पिटल में आए ही थे तो उसके पापा एवरेज एज निकाल रहे थे और जन्म के बाद निकालेंगे अलग, है ना? यहाँ देखो यार से फटाफट। चलिए सब तैयार है तो आइए थोड़ा फीलिंग करते हैं। यहाँ देखिए भाई साहब, भाई साहब एवरेज निकालने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। अब सुनिए, हमसे रिलैक्स है ना दिमाग बिल्कुल? ये बताइए कि अभी एवरेज कितने का है? कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर हैं। मान लो जन्म ले लिया बच्चा, मुबारक तो होगा ही। देखो ध्यान से इधर, यहाँ देखिए, ऐसे खाली हाथ मुबारक देगा, लड्डू तो लेके आओ। यहाँ देखिए, अच्छा ठीक है, ठीक है, पहले पढ़ तो लो, सारे सपना भी देख लेगा, है ना? थोड़ा सा यहाँ देखो ध्यान से। ठीक है, हाँ वेरी गुड। सब तैयार है? दिमाग बिल्कुल रिलैक्स है ना? ओके। आइए, जब बच्चा जन्म लिया, जन्म कब लिया? अभी 10 साल का है तो 10 साल पहले जन्म लिया था। और कब लिया था? कब जन्म लिया था? अभी 10 साल का, तो जन्म कब लिया? 10 साल पहले। यस सर, नो? यस सर। तो 10 साल पहले जाएंगे तो सबका एज 10-10 साल घटेगा कि नहीं घटेगा? 10 साल पहले जाएंगे तो उसके पापा मम्मी दादा दादी जितने लोग हैं सबका एज 10 साल घटेगा कि नहीं घटेगा? 10 साल पहले जाएंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा? बोलो बोलो यस नो? अभी एवरेज 50 का है तो 10 साल पहले एवरेज 40 का होगा। बोलो हाँ या ना? अभी एवरेज 50 का है, अभी एवरेज कितने का है? अभी एवरेज कितने का है? तो 10 साल पहले कितने का होगा?
समझ में आया? अभी एवरेज 50 का है तो 10 साल पहले कितने का होगा? समझ में आया? अभी एवरेज 50 का है तो 10 साल पहले 40 होगा। 10 साल बैक जाएंगे, सबका 10 साल घटेगा, तो एज का सम कितना होगा? 240। ये तब का है जब बच्चा जन्म ले चुका है, तब। नहीं समझे? बच्चा जन्म लेके अभी गोद में था तो आए भाई एकदम रिलैक्स होकर सीखेगा, कोई टेंशन प्रेशर नहीं। बच्चा जन्म ले लिया अभी, है ना? तो उस समय मेंबर तो 6 होंगे ना, मेंबर कितने होंगे? तो एवरेज एज 10 साल कम जाएगा, तो 50 था तो 40 हो जाएगा, है ना? बच्चे का तो 10 साल कमेगा ना, तो एवरेज 40, तो सम कितना होगा? 240। बच्चा का उम्र मिलाकर 240। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, बच्चा अभी जन्म लिया उसमें कितने साल का है? उसे 0 डेज कहते हैं। कभी छोटे बच्चे का देखे हैं सर्टिफिकेट, है ना? या कभी गए होंगे तो वहां लिखा रहता है कितने दिन का बच्चा है, तो बोले 0 डेज। सेम डे को क्या बोलते हैं? जब तक वो 24 घंटा पूरा नहीं करेगा तब तक एक दिन नहीं बोला जाता है। समझ में आया? जब बच्चा जिस दिन जन्म लेता है तो उस समय कितना एज बोला जाता है? 0 डेज। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना? आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? 0 डेज, है ना? जाके पूछिएगा कि बच्चा, पूछता लोग कितने साल का बच्चे का मिलने जा रहे हैं, तो बोलेगा 1 दिन हो गया है, तो 1 दिन थोड़ी बोलिएगा, 0 डेज, मतलब आज ही जन्म लिया उसी से मिलने जा रहे हैं। हाँ, अच्छा देखो, फीलिंग विलिंग हो रहा है? बच्चा जब जन्म लेता है उस समय एज कितना माना जाता है? 0 एज। आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे, है ना? भाई भतीजा सबको देखे होंगे ना? तो 0 डेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डेज। सेम डेज तक। सुनिए, तो 6 मेंबर का एज का सम 200, इसमें से बच्चा का एज माइनस कर दो तो भी 240 से होगा ना? नहीं समझे? बच्चा का तो 0 है उस समय, तो जितना एज का सम 6 मेंबर का होगा उतना ही सम 5 मेंबर का होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो ना हाँ या ना? क्योंकि बच्चा तो उस समय कितने साल का है? 0 साल का है। समझ में आ रहा ना? 0 डेज का है, तो जितना एज का सम 6 मेंबर का होगा उतना ही एज का सम 5 मेंबर का होगा। बोलो हाँ या ना? अरे मान लो इसके पापा जी जो है ना 40 साल के हैं, मम्मी जो है 35 साल के हैं, तो एज कितना, एज का सम कितना है? 75। कितना हो गया? एज का सम 75 है। बच्चा का जन्म ले लिया तो बच्चा का एज जोड़ो तो भी तो 75 ही ना आएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो। बच्चा का, अरे पापा मम्मी का एज का सम 75, बच्चा जन्म ले लिया तो 0 ही जोड़ोगे ना, तो उस मतलब एज का सम तो 75 ही रहेगा ना। बोलो हाँ या ना? हाँ, एवरेज चेंज हो जाएगा। एवरेज है पहले बच्चा होने से पहले 37.5, अब बच्चा हो गया तो 25 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मेंबर बढ़ गया। समझ में आ रहा है ना? एवरेज चेंज हो जाएगा लेकिन सम में कोई परिवर्तन क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चा का एज कितना है? 0 है। बच्चा का एज कितना है? 0 है। समझ में आ रहा सबको? बच्चे का एज कितना है? किसी भाई को दिक्कत है तो बता दो, है दिक्कत? नो। तो याद रखिए ए भाई, यही आपसे विनम्र निवेदन है, यही बात समझना है कि 6 मेंबर थे, एवरेज 50 था, तो बच्चे का जन्म हो गया उस समय जाइएगा तो सबका एज 10 साल कम जाएगा, तो नया एवरेज 40 हो जाएगा, तो एज का सम 200। तो जितना 6 मेंबर का होगा उतना ही, क्योंकि बच्चा का उसमें एज कितना होगा? 240। 0 0 है ना? कितना होगा? बच्चे की उम्र कितना होगा? हाँ, तो जितना 6 मेंबर का सम होगा उतना ही 5 मेंबर का। ठीक, तो बच्चा जन्म लिया उससे पहले पहले एज का सम कितना होगा? अरे जन्म लेने से 1 मिनट पहले एज का सम बढ़ थोड़ी जाएगा, 240 है ना रहेगा, लेकिन मेंबर उस समय कितने रहेंगे? तो एवरेज 48 साल का होगा। थोड़ी बहुत समझ में आया? बच्चा जन्म लेगा तो एवरेज हो जाएगा कितने साल का? अलग हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। ठीक, और यदि बच्चे के जन्म से जस्ट पहले कहेंगे तो क्या बोलेंगे? 48। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूं एक बार, देखिए। 6 मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं?
और अभी एवरेज कितना है, 50 का है। तो जो बच्चा, जो छोटा बच्चा है, वो 10 साल पहले जन्म लिया है, तो उसके जन्म हो जाए उस समय, चलो कहां चलो, जब बच्चा जन्म ले लेगा उस समय, तो उस समय एवरेज 10 साल कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो बच्चा जब जन्म ले लेगा उस समय एवरेज 40 होगा, तो एज का सम कितना होगा, और बच्चा का एज 0 है, तो अदर 5 मेंबर का 240 ही ना होगा, कितना होगा, बोलो हाँ या ना। बच्चे का एज माइनस कर दो तो 240, सम तो सेम ही होगा, क्यों कि बच्चा का तो 0 डेज है ना। आप समझ नहीं रहे क्या, ए भाई साहब, भाई साहब सोच रहे हैं, भाई क्या सोच रहे हैं, अब मतलब इसमें एक्सपीरियंस हुआ तभी सीखिएगा, उससे पहले सीख लीजिए। ठीक है, तुम चिंता मग्न बैठा, ऐसे कैसे हो गया। तो बच्चे का एज क्या है, 0 है, कितना है, तो 6 मेंबर का भी इतना ही होगा और 5 मेंबर का भी, नहीं समझे जी, इतना साफ साफ कह रहा हूं यार कि 5 मेंबर का 240 है, बच्चा का जोड़े तो 0 ही ना जोड़े, क्या जोड़ेंगे उसमें, तो फिर 240 से ना रह जाएगा। आप समझते क्यों नहीं है, समझ गए क्या। लेकिन जन्म के जस्ट पहले कितने मेंबर थे, तो उस समय उनका एवरेज कितना है, 48 साल हो गया। समझ में आया, पक्का, सच्ची मुच्ची। देखो जरा, यस सर बोलिए। हाँ पहले, पहले या उसी दिन में अंतर क्या हो गया, है कि नहीं। 10 साल पहले आइएगा ना, तो 0 के बाद ही ना एक दिन होता है। 10 साल पहले कहाँ आइएगा, एक दिन से पहले तो 0 ही डेज पे आइएगा ना। एक दिन बाद बोलेगा तो एक दिन बढ़ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन हमसे क्या बोला, जन्म के समय आइए, तो जन्म के समय कितना पीछे जाइएगा, 10 साल पीछे, क्योंकि वहां तो 0 डेज में आइएगा ना, एक दिन भी नहीं, 10 साल पीछे मतलब 0 डेज में आइएगा, 10 साल पीछे आ जाएंगे। नहीं तो बच्चा जन्म ले लिया है ना, क्योंकि मेंबर तो 6 मेंबर का दिया है, कितने का दिया है, 6 मेंबर का दिया है ना, तो जन्म ले लिया तो 6 मेंबर इंक्लूड है ना उसमें, तो एवरेज 50 था तो 40 हो जाएगा 6 मेंबर का, तो सम 240। तो 6 मेंबर का जन्म के पहले भी उतना ही था, जन्म के बाद भी उतना ही, क्योंकि बच्चा का उस समय एज कितना है, 0 है, ठीक है ना। इसको बनाइए भाई साहब जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान है, हम आपको क्या बताएं कितना आसान है, बता ही नहीं सकते हैं। कितना आ गया, तेरा भी आ गया क्या, बहुत अच्छा, बच्चे का ही पता करने में एक्सपर्ट है ये। मेरे भाई बंधु को आया, बोलो बोलो आया, बोलो भाई सब आए हैं। सभी भाई बंधु का आगे हैं। कितना एज है बताओ, 30। मैंने पूरा मौका दिया लोगों को, बना के देखिए, आया कोई दिक्कत। एक 5 सदस्यीय परिवार की औसत आयु 33 वर्ष, कितने मेंबर हैं और एवरेज कितना है। सबसे छोटा परिवार का बच्चा इसमें कौन सा है, 9 साल का। आइए उसके जन्म के मौके पर आइए, जब वो 0 डेज का था उस समय आइए, तो 9 साल पीछे जाना पड़ेगा ना। जब 0 डेज पर जहां जन्म लिया था उस समय आएंगे तो 9 साल पीछे जाना पड़ेगा, यस और नो। तो एवरेज 9 साल कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20। ये समझ में आया, बोलो हाँ या ना।
एज उस समय 5 मेंबर का एवरेज 24, यस और नो। 9 साल पीछे जाएंगे तो 24 बच्चे 100। अच्छा ये 5 मेंबर का 120 है, कितने मेंबर का? उस समय बच्चे का एज कितना है? यदि बच्चे का एज माइनस कर दिया तो एज का सम तो उतना ही ना रहेगा, 4 मेंबर का भी उतना ही रहेगा जितना कि 5 मेंबर का होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो 4 मेंबर का जन्म से पहले एवरेज कितना था? जन्म से ठीक पहले तो एक आध 2 सेकंड को आप मत काउंट कीजिएगा कि एक जितना दिन इतना सेकंड हो गया, वो दिन पूछा है, ठीक है ना? सेकंड मिनट का चक्कर इसमें नहीं है, उसी दिन को पूरा 0 डेज ही मानेंगे, ठीक? एक आध घंटा का मत बोला, 1 घंटे का बच्चा है, 2 घंटे का है तो भाग दे देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है? डेज 0 बोलेंगे। समझ में आया? ए भाई साहब समझ में आया? कोई दिक्कत? चलें आगे? पक्का आ गया? चलें जी। ए भाई साहब, उड़ी बाबा, ये तो हम क्लास में करवाए थे पहले भी, याद है? ये एज वाला क्वेश्चन में करवाए थे, याद करो, करवाए थे ना? मैंने कहा था कि एवरेज में दोबारा ये क्वेश्चन दे दिया है, टाइप कर दिया है। आया? बोलो बोलो। सबका आ गया भाई बंधु? मेरे भाई बंधु सब लोग प्रयास करिए बढ़िया से जरा। सबका आया? क्या है बंधु? याद आ रहा ना, जो शादी के समय बहू का एज भुला गए क्या? कितना 25 आया था, ये 25 ही आया था ना उस समय? 2 मेथड से सिखाया था, एक डिटेल वाला, एक एलिगेशन वाला, याद है? हरिओम। आया सबका? सबको पढ़ा चुके हैं ये क्वेश्चन। अब ना आया तो हम क्या कर सकते हैं? रिवीजन इतना तगड़ा जो कर रहे हो। पीछे एज ढूंढ रहा है क्या भाई साहब? वाह वेरी गुड। अरे अभी बनाइए, सब ताजा ताजा बनाइए, है ना? ताजा बनाइए, ताजा ताजा बना लिया। अच्छा कैसे बताऊं, डिटेल वाला या एलिगेशन वाला? डिटेल वाला? दोनों काहे पूछता है यार? कोई एक ही पूछो ना। दोनों? भाई साहब को दोनों चाहिए, ठीक है लो। आइए देखिए, पति पत्नी और उसके पुत्र। पति पत्नी है और उसका पुत्र है, ठीक है बोल रहा है। तो पति पत्नी पुत्र कितने मेंबर हो गए? बहुत अच्छा, मन में बोलिएगा, बोलेंगे ना तो समझिए कि आप नेटवर्क क्षेत्र में हैं, है ना? पति पत्नी और पुत्र, कितना हो गया? 3 मेंबर। विवाह के समय औसत आयु कितना था? कब की बात है ये? विवाह के समय। किस समय? शादी के समय। एवरेज क्या था? 42 था। ए भाई साहब सुन रहे हैं? विवाह के समय औसत 42 था, ठीक है? बात तो नहीं कर रहे ना? ठीक है। और शादी के ठीक 1 साल बाद बच्चे का जन्म हुआ। आपको तकलीफ है?
तो इसमें बाबा क्या कर रहे हैं देखिए, शादी के जस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद बच्चे का जन्म हुआ। ए भाई साहब सुनिए ना, शादी के समय 42 एवरेज था, तो बच्चे होने के समय 43 हो जाएगा मालूम? बोलो हाँ या ना। ये 3 मेंबर का, ओनली 3 मेंबर्स, ओनली 3 मेंबर की बात करें, पति पत्नी उनका पुत्र जिनका शादी हुआ लड़का का है ना, उनका एवरेज शादी के समय 42 था, तो बच्चे के जन्म के समय 43 होगा ना। एक एक साल सबका बढ़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो भूल गए तरीका, 42 था शादी के समय तो 43 बच्चे के जन्म के समय, हाँ या ना। सबका एक एक साल बढ़ेगा, मान लू यस और नो। समझ में आ रहा भाई साहब? तो बच्चा जब जन्म लेगा तो उस समय 43 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 129। ये सभी भाई को समझ में आया? शादी के समय 3 मेंबर, अभी बच्चों का एज नहीं जोड़ा हूं उसमें, ना उनकी बहू का अभी जोड़ा नहीं, सिर्फ 3 ही मेंबर का लिखा हूं है ना। पति पत्नी उनका पुत्र, ठीक है ना, उन्हीं का एवरेज दिया था 42 साल शादी के समय। शादी के जस्ट 1 साल बाद बच्चे का जन्म हुआ, तो उस समय 42 साल से 43 साल हो जाएगा, ठीक है ना, 1 साल बढ़ जाएगा। तो एज का सम बच्चे का जन्म कब, द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी, है ना, जन्म के समय। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? बच्चे के जन्म के समय इन 3 मेंबर का एज का सम कितना था? 129। यस और नो? समझ में आया? पक्का आया भाई साहब? अब आइए आगे बात करें। अब उस फैमिली में 5 मेंबर हो गए, बोलो हाँ या ना। 3 तो पहले से थे, पहले से कितने थे? पहले से कितने थे? 3 तो पहले से थे, और कितने आ गए? 2 और एक बहू और उनका एक बच्चा, ठीक है ना। तो 5 मेंबर हो गए, कितने मेंबर हो गए? और जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, जब बच्चा 5 साल का हो जाता तो एवरेज 36 का हो जाता है। कब एवरेज 36 का कब होता है बताइए ना? एवरेज 36 का कब होता है? ए भाई आप बोलते कहे नहीं, एवरेज 36 कब होता है? बहुत अच्छा, बच्चा 5 साल का होगा तब 36 होगा। तो बच्चे के जन्म के समय आइए ना, 5 साल कम हो जाएगा। बच्चा 5 साल का हो गया तब 36 है। 36 कब है? जन्म के समय आइएगा, जब 0 डेज रहेगा बच्चे का जन्म, जिस दिन होगा बच्चे का जन्म उस दिन 5 साल बैक आएंगे ना। बच्चा भी 5 साल का है, कितने साल का है? तो 5 साल बैक आइए तो 31 का एवरेज आएगा ना। एवरेज कितना हो जाएगा? इस 5 मेंबर का एवरेज 31 का होगा, बोलो हाँ या ना। 5 साल बैक जाएंगे तो 5 साल कम जाएगा, तो एवरेज 31 का होगा कि नहीं? अरे बोलते नहीं अरे बाबा, एवरेज 31 का होगा ही 5 मेंबर का या नहीं? हाँ या ना? पक्का? क्योंकि 36 का तो तब होता है जब बच्चा 5 साल का होता है। तो बच्चे के जन्म 5 साल पहले हुआ था, तो जन्म के समय 5 साल बैक आ जाएंगे। 5 साल, तो 5 साल जैसे बैक आएंगे तो 5 साल कम हो जाएगा। यहाँ 36 था, 5 कम कर दो, 31 होगा। कितना होगा? 36 में से 5 गया था, कितना होगा? 36 में से 5 गया था, कितना होगा? 36 में से 5 गया था, कितना होगा? यस और नो? तो एज का सम होगा 155। ये कब का है? यस, ये भी है बच्चे का जन्म के समय की हम बातें कर रहे हैं। जन्म हुआ था तो मेंबर 5 थे, और 5 साल होने पर 36 है। तो अभी वर्तमान में जब बच्चा जन्म लेगा उस समय, बच्चे के जन्म के समय 31 होगा, तो एज का सम 155 होगा। हाँ या ना? 5 मेंबर का सम 155। बच्चा कितने साल का उस समय है? तो बच्चे का एज माइनस कर दीजिए तो 155 ही रहेगा ना। तो 4 मेंबर का भी 155 होगा, बोलो हाँ या ना।
4 मेंबर कितना रहेगा 155, समझ में आ रहा है ना। 4 मेंबर का 100 कब जन्म के समय, और जन्म के समय 3 मेंबर का कितना है, जन्म के समय 3 मेंबर 129 के हैं, कितने के हैं, जन्म के समय 3 मेंबर कितने हैं? देखो ना, तो भैया यहां 4 मेंबर का 155 है, 4 मेंबर का और 3 मेंबर का 125, तो एक मेंबर कौन बच गए, उनकी बहू। कितने एज होंगे 20, तो उनके जो डॉटर इन लॉ हुई वो कितने साल की हुई, 26 साल का, कब, जन्म के समय। लेकिन हमसे पूछा विवाह के समय बहू कितने साल के थे, तो विवाह के समय 25 साल के थे, क्योंकि विवाह 1 साल पहले हुआ था, समझ में आया। तो विवाह के समय कितने साल के थे, 25 साल, समझ में आ रहा है ना। बोलो हाँ या ना, बोलो ना हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बोलो यस और नो, समझ में आया। अरे भाई जी ये समझ में आया कि नहीं, एक बार और देखो, फिर एलिगेशन सिखा दूंगा, है ना, एलिगेशन जल्दी बनेगा। देखिए 3 मेंबर का 42 था शादी के समय, 1 साल बाद शादी के समय बच्चा हुआ, तो 3 मेंबर का 43 हो जाएगा, तो सम 129 हो जाएगा। ये बच्चे का जन्म जब हुआ था तब, समझ में आया। अभी मेंबर नहीं बढ़ा रहे हैं हम, उस 3 मेंबर का ही दिया था 42 ना, उसमें तो 3 मेंबर ही हैं। अभी बहू का एज उसमें नहीं जोड़े हैं, क्यों, क्योंकि वो 42 जो दिया था 3 मेंबर का, 3 का ही पहले निकाल लेते हैं। अब बहू तो आ गई घर में, लेकिन आधार कार्ड में नाम नहीं चढ़ा मान लो, है ना, हाँ राशन कार्ड में जो भी था, है ना, अभी उसे मेंबर 3 ही गिन रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 मेंबर का 42 है, तो 3 मेंबर का शादी के 1 साल बाद 43 हो जाएगा ना, 3 मेंबर का। अभी सिर्फ 3 मेंबर को लेके चलिए, ठीक है। तो 3 मेंबर का 43, तो सम हो जाएगा 129। तो बच्चे के जन्म के समय 3 मेंबर जो पति पत्नी उनका लड़का था, उसका एज का सम 129 होगा ना। अभी बहू का नहीं जोड़े इसमें, ठीक, इसमें सिर्फ 3 मेंबर ही है, ठीक, और यहां पर 5 मेंबर है, और जब बच्चा 5 साल का होगा तब 36 होगा। तो 5 साल पहले बच्चा जब जन्म लिया था तो उस समय एवरेज 31 था, तो 5 मेंबर का 31 था, तो सम 155। तो 155 तो बच्चा का माइनस करें तो फिर 155 रह जाएगा ना, क्योंकि उस समय बच्चा 0 का है। तो 4 मेंबर का 155 और 3 मेंबर का 129। अब बहू का एज मालूम चल गया, क्योंकि इसमें बहू का एज इंक्लूड है, उसमें भाई बहू का एज इंक्लूड नहीं है, उसमें आधार कार्ड में नहीं, वही राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ा था मान लो, ठीक। तो 3 मेंबर का 129 और 4 मेंबर का 155, तो जो डिफरेंस होगा बहू का एज होगा, हाँ या ना। बहू 26 साल की थी कब, बच्चे के जन्म के समय, तो शादी 1 साल पहले हुआ था तो 25 साल की थी उसमें। एलिगेशन से कैसे बनाओ देखना चाहते हो, देखना ही चाहते हो, 1 मिनट देख लेते हैं ना। बच्चे के जन्म समय की बातें करें हम, एकदम मुंह बंद करके देखना, कैसे देखोगे, सही उत्तर। पहले कितने मेंबर थे, बच्चे के जन्म के समय एवरेज कितना, एवरेज कितना, ये कब का निकाल रहे हैं, जन्म के समय। तो 3 मेंबर का 43, हाँ या ना। शादी के समय 42, 1 साल बाद बच्चा हो गया तो 43, 3 मेंबर का 43, यस और नो। 5 मेंबर का 36, जब बच्चा 5 साल का होगा तब बच्चा जन्म ले तो कितना का। तो इसका मतलब यह है कि जब जब 5 मेंबर हो जाएंगे तो एवरेज होगा 31 का। बोलो हाँ या ना। ए भाई बोलते नहीं हो, फिर से बोलू, मैं बोलता हूं फिर से, देखो, चुप रहो। जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय 3 मेंबर का एवरेज कितना है, 43। किसी को दिक्कत, बच्चा 5 साल का हो जाएगा तो 36 का है, तो जन्म के समय बच्चा कितने साल का होगा, तो जन्म के समय 5 मेंबर का एवरेज 31, बीच में लिखेंगे एवरेज, है ना।
5 मेंबर, 3 और 2 5, सबका मिलाकर बीच में एवरेज जन्म के समय 31 का होगा। बोलो हाँ या ना, यस और नो। इसमें 2 मेंबर है, कौन कौन? उनके डॉटर इन लॉ, बहू और उनका बच्चा, नन्हा बच्चा है ना, और वहां 3 मेंबर हैं, ठीक, और सबको मिलाकर 31 हो गया, ठीक। ए भाई माइनस करो जरा, कितना आया? तो बराबर 6 गुना, तो 6 तियई 6 दूनी 12, 6 तियई 18, ये 6 गुना है तो ये भी 6 गुना। डायरेक्टली तो समझ में आया, ये है 6 गुना तो ये भी 6 गुना। अच्छा इसमें प्लस करके आएगा ना, तो इसमें कैसे आएगा जरा करो, 13। तो ये 2 मेंबर का एवरेज 13 है, तो 2 मेंबर का सम कितना होगा? सम हो जाएगा 26, है ना। 2 मेंबर का 13 है तो एवरेज 13 है, तो सम कितना होगा? 26। अब बच्चा का एज माइनस कर दो तो उसकी मम्मी का एज कितना हुआ? अरे मम्मी बच्चा दोनों मिलाकर 26 ही ना हुआ, बच्चा तो 0 है उस समय, है ना। तो मम्मी का एज 26 कब? जन्म के समय बच्चे का, और शादी के समय 25, तो आंसर 25%। समझ में आया? यहां 2 मेंबर का 13 एवरेज आएगा, समझे, तो सम होगा 26 साल, हाँ या ना?